अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया में बदलाव से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र देना होगा। ट्रंप ने यह आदेश चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए दिया है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद मतदाता सूची में अवैध रूप से शामिल अप्रवासियों पर नकेल कसना है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के चुनाव में अपनी हार के पीछे फर्जी मतदान को वजह बताया था। हालांकि ट्रंप के इस आदेश को राज्यों ने कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। आदेश में ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि नागरिक इसके लिए काफ़ी हद तक सेल्फ अटेस्ट करने पर निर्भर हैं। 25 मार्च को ट्रंप ने इस आदेश पर दस्तखत किए। इस दौरान उन्होंने चुनावी धोखाधड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कहा अब वो चुनावों में होने वाले फ्रॉड को खत्म करने जा रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की अहम बातें भी जान लीजिए। इसमें वोटर्स को अपनी नागरिकता साबित करने की ज़रूरत होगी, यानी वोटिंग के लिए सिटीजनशिप का प्रूफ जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस देना ज़रूरी होगा। नए ऑर्डर में मेल इन बैलेट की समय सीमा तय कर दी गई है, यानी चुनाव खत्म होने के बाद मिलने वाले मेल इन बैलेट को अवैध माना जाएगा। नए ऑर्डर में सभी राज्यों से सहयोग की अपील की गई है। चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अमेरिकी फेडरेशन के साथ वोटर लिस्ट साझा करने और चुनाव से जुड़े अपराधों की जांच में मदद की अपील की गई है। ऑर्डर में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई राज्य इन नए नियमों का पालन नहीं करता तो उनको दिए जाने वाले फंडिंग मदद में कटौती की जा सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि ट्रंप के नए आदेश की वजह से अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया कैसे बदल जाएगी। अमेरिका में वोटिंग को लेकर कोई एक जैसे नियम नहीं है, यानी हर राज्य के अपने अलग नियम हैं। टेक्सास, जॉर्जिया और इंडियाना जैसे राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया बेहद सख्त है। यहाँ पर वोट डालने के लिए फोटो आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दिखाना जरूरी है। वहीं कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय जैसे राज्यों में वोटिंग को लेकर उतने सख्त नियम नहीं हैं। इन राज्यों में नाम और पता बताकर या फिर कोई दस्तावेज जैसे कि बिजली का बिल दिखाकर वोटिंग की जा सकती है। इसके अलावा मिशिगन जैसे राज्यों में वोट डालने के दौरान फोटो आईडी मांगी जाती है। अगर किसी के पास फोटो आईडी नहीं है तो वो एक एफिडेविट यानी हलफनामा साइन कर वोट कर सकता है। लेकिन नए आदेश की वजह से अब तकरीबन हर स्टेट में वोटिंग के लिए समान नियम लागू हो जाएंगे। अभी मतदाताओं का पंजीकरण पहचान प्रमाण पत्र से हो जाता है। इसके लिए नागरिकता प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ट्रंप के आदेश की वजह से रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी हो जाएगा। इससे नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुश्किल हो सकता है। अभी अमेरिका के 18 राज्यों में वोटिंग डे के बाद भी मतपत्रों की गिनती होती रहती है, लेकिन नए आदेश के मुताबिक केवल वोटिंग डे तक प्राप्त बैलेट की गिनती होगी। इसका असर ये होगा कि कई मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। नए कानून में क्यूआर कोड से वोट काउंटिंग खत्म की जा सकती है, जिससे मतगणना की प्रक्रिया धीमी पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। बीते कुछ सालों में विदेशी नागरिकों से मिलने वाला चंदा अमेरिकी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना है। इसकी एक बड़ी वजह है स्विस अरबपति हैंस योर्ग वीस भी हैं, जिन्होंने अमेरिका में सैकड़ों मिलियन डॉलर का चंदा दिया है। वीस के समर्थन वाले एक संगठन 1630 फंड ने ओहायो के संविधान में गर्भपात सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 3.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया था। हाल ही में कंसास ने भी इसी तरह का एक विधेयक पारित किया है, जिसमें विदेशी नागरिकों, कंपनियों, सरकारों या राजनीतिक दलों द्वारा राज्य के संवैधानिक संशोधनों के पक्ष या विरोध में अभियान चलाने के लिए चंदा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इस नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिकी चुनाव में विदेशी नागरिकों द्वारा चंदा देने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है, जिससे राजनीतिक दल या कैंडिडेट्स को एनजीओज के जरिए मिलने वाला डोनेशन या विदेशी फंड इस पे लगाम लगाने में मदद मिलेगी। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। अभी चलते हैं, शुक्रिया।